काफिला चलता था चलता है काफिला चलता रहेगा। तरक्की देख विरोधी हमारा हमेशा जलता रहेगा। दुश्मन से पहले लड़ा मिलेगा जहाँ पे मैटर बड़ा मिलेगा। आधी रात को याद करोगे भाई आपका खड़ा मिलेगा। आधी रात को याद करोगे भाई आपका खड़ा मिलेगा। सोचो यारों प्यार था कितना भरत लखन रघुराई में। सोचो यारों प्यार था कितना भरत लखन रघुराई में। मेरे राम करे ऐसा हो जाए कलयुग के हर भाई में। परदेश में बाबस रोजी और रोटी हो कि परदेश में बाबस रोजी और रोटी हो। सुखवाता अपना गाँव में बा अपना गाँव में बा कि चैन मिले ना रहे बंगला या कोठी हो। चैन मिले ना रहे बंगला या कोठी हो। सुखता मड़इए कि छाँव में बा अपना गाँव में बा। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। होगा सामना जिस दिन मुझसे मिट्टी में मिल जाओगे। शेर से आंखें मिला सको इतना नहीं है दम। जाकर अपने बाप से पूछो उनके बाप हैं हम। जाकर अपने बाप से पूछो उनके बाप हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और आपको बता दें कि अवधी गाने को लेकर लगातार जो है अब वो सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है। अगर हम बात करें तो राजनैतिक कैरियर बनाने वाले युवा नेता जो हैं वो लगातार ऐसे गानों पर रील बनाते हुए नजर आते हैं। जब उनकी फार्चूनर की काफिला चलता है तो लगातार जो है वो रील बनाते हैं। ऐसे में अगर बात करें, गाना सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है मित्रों, आधी रात को भाई आपका खड़ा मिलेगा। अगर ये गाने की अगर हम बात करें, जो गाए हैं उनसे आज आपको मिलवाएंगे। तमाम लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये गाना गाया आखिर कौन। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ हेमंत शुक्ला जी जुड़ रहे हैं मित्रों, जो ये गाना गाकर रातों रात इन दिनों अवध के क्षेत्र में पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा दिए। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, सभी को प्रणाम। जो हमारे पीजी न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं हेमंत शुक्ला सभी को प्रणाम करूँगा और हमारे भाई का आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सब महादेव की कृपा है। हेमंत भैया, ये बताइए कि ये एकाएक जो है नया कुछ करने की कोशिश कैसे कर दिया और ये गाना जो लाए आपको कि भाई आपका आधी रात में खड़ा मिलेगा, ये तो खूब बज रहा है इस समय। नया कोशिश ये मेरे लाइफ में जब से मैं अवधी गा रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ गाने ऐसे हुए कि जिस गाने के तौर तरीके भी उसी टाइम सोचे गए। जैसे मैं सारनाथ बैठता था शाम को, तो मैं घूमने जाता था, बहुत अच्छा वहाँ हवा वगैरह चलता है, माइंड शांत होता है। तो हमारे एक भाई हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे साथ रहते हैं, सचिन यादव जी, हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे। फिर हम रात में सोते टाइम मुझे याद आया कि यार हम लोग एक आम भाषा यूज करते हैं अपने अवधी में, और अवधी में नहीं पूरे देश में लोग यूज करते हैं इसको कि यार भाई मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे याद करना, मैं खड़ा मिलूँगा। तो मैंने सचिन जी को कॉल किया कि यार अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो तो कुछ गाना मैं बनाऊँ। इससे पहले मैंने अवधी के बहुत बड़े बड़े गाने को राइट कौन किया हेमंत भाई? लिखा तो मैं ही हूँ इसको। अच्छा, और ही लिख दिए। इस गाने की कहानी ये है कि ये एक ही रात में गाना तैयार भी हुआ है। और सुबह हम लोग ने लॉन्च किया इसका। हाँ, सुबह लॉन्च हमने किया। शूट भी इसका मैंने शूट किया था। आगे चलकर मुझे एक गाना था रंगदारी का, बट इसके लिए नहीं किया था। जब गाना हो गया तो मैं फिर सुबह एकदम भोर में ही जाकर, मेरा सेटअप भी चलता है, मैं अपने सेटअप पे जाकर इसका लिपसिंग किया, फिर वीडियो किया। और ये गाना 18 दिन तक नॉर्मली चलता रहा। बहुत सारे रील बन गए
और मेरे जीवन का ये पहला गाना था जो वायरल हुआ, तो बहुत बड़ा वायरल हुआ। अभी के टाइम हम पूरी तरह से अगर हम बात करें, जब ये गाना वायरल होता है तो आपको भी लगा कि मेहनत जो है वो रंग लाई? बिल्कुल। और मैं इससे पहले मेरे गाने भोजपुरी में भी काफ़ी चले हैं, मैं हिंदी भी गाया हूँ। और मेरा जो जीवनी रहा है वो मैं बहुत साफ़ सुथरे गानों को शुरू से पसंद किया हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली और हमारा बैकग्राउंड जो है वो एक शिक्षक और एक अधिकारी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे दादा अश्लीलता पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं भोजपुरी में भी किया था तो अच्छा किया था। फिर मैंने अवधी में बहुत सारे जो अवधी के इस टाइम स्टार हैं उनको मैंने सुझाव किया है, मैंने शुरू में उनके अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। आज भी आप देखेंगे तो उससे अच्छा गाना वो नहीं बना पाए, ये सच्चाई है। तो कहीं न कहीं वो भी कहते थे कि भैया आप भी करिए कुछ अवधी के लिए। तो मेरा सुझाव था कि मैं पहला गाना किया, आधी रात को याद करोगे भाई आपका खड़ा मिलेगा। हम चाहेंगे इसकी पहले अब 2 लाइन हो ही जाए हेमंत जी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक अंतरा एक मुखड़ा सुनाइए जरा तो गुरु, आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि आधी रात को याद करोगे भाई आपका खड़ा मिलेगा। ये वही सिंगर हैं हेमंत शुक्ला जी, जो रातों रात इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से धमाल मचा चुके हैं। 1 लाख प्लस लोगों ने इस गाने पर रील बना दिया है मित्रों। और अगर हम बात करें तो यूपी के कई बड़े नेता भी इस गाने पर अब जो है वो रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत जी अब वो लाइन जरा। गाना मैंने एक मुखड़ा 2 अंतरे का मैंने गाना बनाया है जी। और ये पहला गाना है जिसके सारे लाइन वायरल हैं इंस्टाग्राम पे। इसका मैंने किया कि काफिला चलता था चलता है काफिला चलता रहेगा, तरक्की देख विरोधी हमारा हमेशा जलता रहेगा, दुश्मन से पहले लड़ा मिलेगा जहाँ पे मैटर बड़ा मिलेगा, आधी रात को याद करोगे भाई आपका खड़ा मिलेगा, आधी रात को याद करोगे भाई आपका खड़ा मिलेगा। और इसमें एक लाइन और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश में अपना कहर चलेगा, नाम से अपने पूरा शहर चलेगा। और इसमें बहुत सारे लाइनें, जितने पूरा गाना आप देखेंगे। उसके बाद मेरे कई गाने बैक टू बैक वायरल हुए। उसके बाद मैंने एक गाना गाया कि जनहित में सूचना जारी बा, चुनाव लड़े तैयारी बा। और उसको इस टाइम बहुत लोग वायरल कर रहे हैं, जितने हमारे आजकल का एक दौर हाल मचा रहे हैं। अभी एक गाना मेरा बहुत वायरल हो रहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इसको युवा नेता बहुत रील बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी, उनके पर्सनल आईडी से आप देखेंगे तो इसका रील बना है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। इसका बहुत सारे लाइन वायरल हुए। फिर मेरा एक गाना भी हाल ही में वायरल हुआ था कि तू घर में बर्तन मांजेगी तेरा यार बजेगा डीजे पे। उसमें एक लाइन था जो लोग बहुत ट्रोल किए, जलने वाला अब जला करे, भगवान हमारा भला करे। और देश विदेश में घूमेंगे अब मोहर लगी है बीजे पे। तो ये मैंने किसी महिला के लिए नहीं कहा था, एक प्रेमी जो अपने प्रेमिका से प्यार करता है उसको पैसे के लिए छोड़ दी थी, मैंने उन लोगों के लिए कहा था तू घर में बर्तन मांजेगी तेरा यार बजेगा डीजे पे। गजब। देखिए इनका जो ये अवधी अंदाज है मित्रों, ये लोगों को खूब पसंद आता है। तो कब आपके दिमाग में हेमंत जी ये चलने लगा कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में या अवधी इंडस्ट्री में अपने करियर को आजमाना चाहिए? पूरा परिवार शिक्षा जगत से जुड़ा था तो फिर आपको भी शिक्षा जगत में जाना चाहिए था। ये लड़का कैसे पगला गया? ये देखिए होता क्या है, कहीं ना कहीं इसमें परिवार बहुत शामिल होता है। वो अलग की बात होती है कि माँ बाप चाहते नहीं कि मेरा बच्चा कभी भी किसी भी लाइन में पीछे रह जाए। और संगीत लाइन इतनी अच्छी लाइन है, बट हम लोग जिस समाज से आते हैं, जहाँ पर हैं हम लोग जौनपुर, पढ़े लिखे होकर भी ये जो लाइन है संगीत इतना ज़्यादा हमारे आसपास के लोग ख़राब कर दिए हैं कि कोई माँ बाप चाहता ही नहीं कि मैं अपने बच्चे की इस लाइन में भेजूं। बिल्कुल सही। वही सेम मेरे साथ भी हुआ। पापा भी मेरे बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे दादाजी भी गाते हैं, बट दादा हमारे वीडियो रहे ब्लॉक के, पिताजी हमारे जो है इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। तो खून में तो गायकी थी, बट पापा को ये नहीं था कि मतलब हम ये करें।
क्योंकि हमारे आसपास के माहौल बहुत गंदे हैं। अभी पापा का क्या कुछ रिएक्शन होता है जब से बिटुआ का गाना जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और एक नेम फेम जो अगर बात किया जाए अब बनता नज़र आ रहा है? पापा का रिएक्शन अभी नॉर्मल है। और मैं लगभग कई गाने मैं उनके लिए गाया कि शायद पापा को अच्छा लगे। कभी मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि नहीं अच्छा गा रहे हो, बट मैंने एक गाना गाया था उसके लिए उन्होंने तारीफ़ किया। और मैं अपने लाइफ के 2 गाने हमेशा मंच पे भी गाता हूँ। और उसकी भी लाइन हो जाए हेमंत जी। वो गाना था कि सोचो यारों प्यार था कितना, भरत लखन रघुराई में। सोचो यारों प्यार था कितना, भरत लखन रघुराई में। मेरे राम करे सा हो जाए, कलयुग के हर भाई में। मेरे राम करे सा हो जाए, दुनिया के हर भाई में। जब वाकई में हेमंत जी आवाज़ जो है आपकी कहीं न कहीं जो भी सुनेगा वो एक बार मंत्रमुग्ध तो हो ही जाएगा। और एक गाना जो आप बता रहे थे पापा आपके, ये गाना हमेशा मेरे पापा मतलब सुनते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य। मेरे लाइफ में जनता मुझे प्यार दे ना दे, वो मेरे गानों के साथ मैं अच्छा करूँगा तो वो करेगा, बट मेरे पापा अगर किसी दिन वाह करते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने एक गाना गाया कि मैं बहुत कम एज में स्ट्रगल करने मुंबई चला गया था। पढ़ाई भी थी और वहाँ भी, और कहीं न कहीं परिवार का सपोर्ट न होने के कारण मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। और मतलब इतना ज़्यादा कि मैं आज किसी इंसान को अब देखता हूँ तो उसके सपोर्ट के लिए मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत किया का सपोर्ट करते करते अगर आप मतलब अपने जीवन में इतना संघर्ष आप कर लिए कि आपको लगने लगा कि अब मुझे सपोर्ट करके लोगों को खड़ा करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई स्ट्रगल करे, क्योंकि हम लोग का स्ट्रगल बहुत गंदा रहा है। तो मैंने एक गाना मुंबई, और ये मेरे मंच पे बहुत सारे वायरल हैं ये सब गाने, कि परदेश में बाबस रोजी और रोटी हो, कि परदेश में बाबस रोजी और रोटी हो, सुखवा त अपना गाँव में बा, अपना गाँव में बा, कि चैन मिले ना रहे बंगला या कोठी हो, चैन मिले ना रहे बंगला या कोठी हो, सुखता मड़इये कि छाँव में बा, अपना गाँव में बा। उसमें मैंने एक अंतरा गाया, इसको मृत्युंजय भैया ने इसको लाइन दिया और मैं इसको मंच के माध्यम से गाकर, ये बहुत वायरल है। मृत्युंजय सिंह सिप्पी जी, मृत्युंजय सिंह सिप्पी भैया का गाना लिखा था ये। जो भी गाने लिख देते हैं शायद वो एक लकीर बन जाती है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप बात करें कि बहुत सारे ऐसे देवी गीत हैं, मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना, और उसके बाद फिर और तमाम ऐसे गाने हैं, बहुत सारे गाने जो भैया का एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो माटी से जुड़कर चीज़ उठाते हैं। इसमें एक लाइन था कि बड़ा याद आवेला बचपन के दिनवा, खेतवा की यारी हमू रवनी पतंगवा, देर से आवत रहनी बाबू गरी आवत रहले, माई अपने लाल के अचरे छिपावत रहली, रुपिया करनवा गईले साथ सब छुटी, स्वर्ग माई बाबू के पाँव में बा, अपना
गाँव में बात। गजब गजब। हेमंत भाई वाकई में आवाज़ जो है वो मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज़ है। अगर हम बात करें जब ये गुनगुना रहे हैं तो ऐसे गाने अब लोग जो है कहाँ सुन रहे हैं। आजकल तो चल रहा है, अगर हम गानों की बात करें तो ऐसे गाने लोग गा दे रहे हैं दो अर्थी, जो हम अपनी माँ बहन बेटियों के सामने बैठकर नहीं सुन सकते हैं। लेकिन पूरे इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई गाना आप नहीं सुने होंगे कि इनका जो गाना हो वो अश्लील तरीके से हो। मुझे लगता है कि साफ़ सुथरा गा रहे हैं, इसीलिए लेट मार्केट में धमाल मचाएंगे। लेकिन मित्रों, जब मचाएंगे धमाल ना, तो सब लोग हेमंत शुक्ला जी को खोजेंगे कि ये कौन हेमंत शुक्ला है और जो इस प्रकार के गाने मार्केट में लगातार दे रहे हैं। हेमंत जी, अगर हम बात करें तो अभी इन दिनों जो है आपके गाने जो हैं अब पॉपुलर में जा रहे हैं, पॉपुलर लिस्ट में जा रहे हैं। अब क्या कुछ फील कर रहे हैं इस समय? अच्छा फील होता है जब गाना बजता है। अब कभी हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि सुबह सो के उठे हैं, गाना कहीं डीजे में बज रहा है तो वो अच्छा लगता है, करे यार अपना गाना बज रहा है। कई बार ऐसा होता है कहीं जा रहे गाड़ी में गाना बज रहा है तो अच्छा भी फील होता है और रोना भी आता है कि बहुत टाइम लग गया। अच्छा हेमंत जी, एक सवाल है कि अगर हम बात करें तो कितने साल से आप संघर्ष कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री या अवधी इंडस्ट्री में? हमको लग रहा है कि 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो गया। अच्छा, एक सवाल ये आता है हेमंत जी कि जब लोग संघर्ष करना शुरू करते हैं और जब 2-4 गाने बज जाते हैं तो वो अपने आप को, अगर हम बात करें तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। और हमें लगता है कि ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी जो है इंडस्ट्री में कब समाप्त हो जाते हैं पता नहीं चलता है। भोजपुरी में एक अपना लेवल मेंटेन किए रहना या अवधि में अपना लेवल मेंटेन किए रहना, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पहली बात, चाहे जो भी सिंगर हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, घमंड लाना है तो अपने अंदर ऐसा लाइए कि सिर्फ उसको आप अपने काम पे दिखाइए। बिल्कुल, कि आप बहुत छोटा कर रहे थे, हम बहुत बड़ा करेंगे, ये मेरा घमंड है। और घमंड उसको बोलना नहीं है, हमको करके दिखाना है कि मैं इतना बड़ा किया था, अब की इतना करूँगा। और काम के बाद अपने अंदर आप घमंड लाते हैं तो हमारे बहुत भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, आप उनका करियर उठा के देख लीजिए एक बार, अपने आप सही हो जाएंगे। जिस दिन आपके मन में ये चीज़ें आई कि मुझे अब अपने अंदर ईगो लाना है, अगर ये गाना बजा नहीं हेमंत जी, अगर हम बात करें, वो मार्केट में इस प्रकार हवा बनाते हैं, ऐसा लगता है कि सबसे बड़े स्टार जो हैं यही है। देखिए अब वो अलग की बात है। मैं अभी के टाइम में मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा सर्च नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे काम मैं फैला के रखा हूँ। मैं स्ट्रगल लाइफ में मुझे गानों के लिए पैसे की प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने कहा कि मैं म्यूज़िक सीखूंगा। तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, मैं म्यूज़िक भी बनाता हूँ, अरेंज भी करता हूँ। फिर मुझे लगा कि यार लिरिक्स के लिए, तो मैं लिरिक्स किया, मैं वीडियो एडिटिंग, मुझे लगभग इस लाइन में सारे काम आते हैं, पूरा ऑलराउंडर। हाँ। तो हेमंत जी शादी उदी कई लेहला कि ना? अभी नहीं, अभी तो नहीं हुई है और शादी के बारे में अभी सोचना भी नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ काम करना है। और आपका जो सवाल था गाना बजने का, गाना अभी देखिए मेरे 7 गाने लगातार ट्रेंड में और बहुत बड़े लेवल में। आज के टाइम आप इंस्टाग्राम खोलिए तो आपको 2-4 रील के बाद मेरे गाने आ जाएंगे। बट उसके लिए हमको घमंड नहीं करना है, हम उसके लिए ये करना है कि वो 7 के बजाय हम 14 ट्रेंड में ला दें। तो मुझे बस इतना करना है कि सिर्फ मेहनत करना है। आज भी मैं एक एल्बम लाया हूँ, बाप जी, और बहुत प्यारा एल्बम है वो। हमसे जो टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, होगा सामना जिस दिन मुझसे मिट्टी में मिल जाओगे। शेर से आंखें मिला सको इतना नहीं है दम, जाकर अपने बाप से पूछो उनके बाप हैं हम। जाकर अपने बाप से पूछो उनके बाप हैं हम। जो गद्दारी कहते हैं साथ रहकर। तो मैंने उसमें एक लाइन गाया है कि घर में घुस के मारेंगे, औकात तुम्हारी क्या है, आज इधर हो कल उधर हो, जात तुम्हारी क्या है। बहुत सारे मेरे साथ भी ऐसा तो हुआ सीधा आप टारगेट कर रहे हैं, जाति पे टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, जात मतलब जो एक जगह न टिके उसकी कोई जात नहीं होती है। अच्छा, ये जाति है। आप तो समय के साथ बदल, यहाँ वर्ड वाली जाति नहीं नहीं, वर्ड वाली जात नहीं। यहाँ पर एक हमारे अवधि में कहावत है ना कि यार त्योहार एक जगह जात ना टिकत का, वही है कि कभी हमारे साथ, कभी आपके साथ, कभी इनकी बुराई कभी उनकी बुराई। ऐसे लोगों के लिए आप कह रहे हैं। तो मैंने उनके लिए कहा कि घर में घुस के मारेंगे, औकात तुम्हारी क्या है, आज इधर हो कल उधर हो, जात तुम्हारी क्या है।
है। और ये सच्चाई है, ऐसे लोग बहुत पढ़े हैं जीवन में, बहुत सारे लोग। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, हमारे साथ हेमंत शुक्ला जी, जिनके अवधि में अभी कई गाने जो हैं वो लगातार इंस्टा पर ट्रेंड कर रहे हैं और हम इन्हें ढूंढ रहे थे और आज ये मुझे फाइनली बनारस में मिल गए। आखिरी में क्या कुछ कहेंगे भैया? हमारे दर्शक जो है आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और खूब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे पीजी न्यूज़ को जितने भाई देख रहे हैं और इनके माध्यम से मुझे जो देख रहे हैं, मेरा आरएस म्यूजिक टोन है, आप उस पर मेरे गाने सुन सकते हैं। और भाई को आप इतना सपोर्ट करिए कि कुछ बहुत बड़ा हम लोग करें, क्योंकि अभी हम लोग बिहार का देख लें और अपने उत्तर प्रदेश का देख लें, यही अंतर होता है कि एक बिहार वाला बंदा अपने भाई को, अपने साथी को, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करता है। यूपी में इस चीज़ की कमी है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं, आपको ये नहीं देखना कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन क्या गा रहा है, आपको ये देखना कि हमारा भाई गा रहा है, तो आप सबको सपोर्ट करिए, चाहे वो हमारे न्यूज़ वाले भाई हों, चाहे वो हमारे कोई भी सिंगर भाई हों। उनसे जलन नहीं रखना, उनको सपोर्ट करना है। आप किसको अच्छा मानते हैं वो आपका पर्सनल फीलिंग है, बट आप सपोर्ट सबको करिए, क्योंकि सब अवधि के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि लास्ट में जो भी बातें हेमंत जी बोले हैं, इस पर आप लोग अमल करेंगे और इस पर काम करेंगे और हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि अगर अवधि में अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं, और अवधि कलाकार जो है हम लोगों को मिल भी गए हैं 2-4 लोग जो अवध में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम लोग पूरा फुल सपोर्ट करेंगे और अपनी ऑडियंस तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे। बाकी हेमंत जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।